नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। वह कौन सा पाप है जिसे करने के बाद देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती हैं, और वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी उस घर में वास करती है। तो चलिए दोस्तों, यह जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है कि गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, आपको मेरा सादर प्रणाम। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, आज किस प्रयोजन से गौलोक में आना हुआ है। तब गरुड़ कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन बहुत ही बेचैन है, इसलिए मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो मेरे मन की व्याकुलता शांत हो जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़ देव, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब गरुड़ देव बोलते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। दूसरा, ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को छोड़कर चली जाती है। और तीसरा, वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी सदैव घर में निवास करती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। मैं आपको आपकी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुने। तब गरुड़ देव कहते हैं कि हे प्रभु, कृपा वह कथा आप मुझे सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य होगा। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोक में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। आज मैं आपको हर्षवर्धन की कहानी सुनाता हूँ, जिसने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारत वर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज करते थे। उनका राज कुंतल प्रदेश पर था। उनकी राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। महाराज हर्षवर्धन बड़े दानवीर और वचन का पालन करने वाले थे। वह सदैव ही अपने प्रजा के हित का ही विचार करते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता था कि जब उसके राज्य में कोई साधारण व्यक्ति बिक्री करने अन्न, वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता और यदि वह वस्तु शाम तक नहीं बिकती तो राजा उसे स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के लिए राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी। शाम होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और जब वह किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा न हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उस वस्तुओं की कीमत पूछते और उनकी इच्छा और ज़रूरत के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती वह कीमत दे करके उनकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर के उनकी महानता की चर्चा करते थे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोक में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब वह बात धर्मराज को पता चली तो वह एक दिन स्वयं धर्मराज ही महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का भेष धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ टूटी फूटी चीजें, कूड़ा करकट एक पेटी में भर के ले लिया, अर्थात उन्होंने दरिद्रता पेटी में भर लिया
उस पेटी को लेकर के वह सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस दरिद्रता वाली पेटी को बेचने के लिए बैठ गए, लेकिन कौन व्यक्ति कूड़ा करकट खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा करकट नहीं खरीदा। जब शाम हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह ही बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता है उसे वह उचित धन दे करके खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर ना जा सके। फिर उस सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर बैठा है। राजा के सेवकों ने उस ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा? क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए कि आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूँ, अर्थात कूड़ा करकट भरकर लाया हूँ और इसका मूल्य 1000 मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण की ऐसे विचित्र वचन को सुन करके सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा करकट भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 रुपया भी नहीं है। और फिर इस ब्राह्मण ने कहा कि हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि आपके महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उनका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में गलत सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सैनिकों ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है, हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ नहीं भेजते, उनका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम महाराज के पास जा कर के आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, आप हमारे नगर में एक ब्राह्मण आया है, वो बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा डाल कर लाया है और उसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर जाने मत दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्न से अपने घर को चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा कि हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूँ। तब उस राजा के सेवकों ने कहा कि हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम इस पेटी की जगह 500 मुद्राएं देते हैं, ये मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी ये वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। तब फिर वह सैनिक राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दरिद्रता पड़ा है, फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्रा में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं कि हे सैनिकों, ये मेरी सत्य की प्रतिज्ञा है, मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी वस्तुओं को खरीद कर ले आओ, इसमें संकोच मत करो।
सिपाही ब्राह्मण के पास लौट करके आ गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उनकी दरिद्रता भरी पेटी ले ली। उस ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया। फिर सिपाही उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेकर के राजमहल में लौट आया। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज के राजमहल के द्वार से अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उस स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं और आप कहाँ जा रही हैं? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आज सत्यवादी महात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करती हूँ। किंतु आपके राज्य में दरिद्रता आ गई है और जहाँ पर दरिद्रता रहती है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपके राज्य में पेटी भर के दरिद्रता आई है, इसलिए आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, इसलिए उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब माँ लक्ष्मी राज का त्याग करके चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद महाराज ने एक सुंदर युवक को राजमहल से निकलते देखा तो महाराज ने उससे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए और कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी महात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं, इसलिए मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राज को त्याग कर चली गई हैं। लक्ष्मी के बिना अब आप दान कहाँ से करेंगे? इसलिए अब मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन बोले कि हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक और अन्य सुंदर पुरुष राजमहल से निकलते नजर आता है। तब महाराज ने कहा कि हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा कि हे राजन, मैं यज्ञ हूँ, अब सत्यवादी धर्मात्मा है। आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब लक्ष्मी और दान आपके राज्य को छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ तो संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूँगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से आता हुआ दिखाई देता है। तब राजा ने उससे भी पूछा कि हे महाराज, आप कौन हैं और राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं आपके पुण्य के कारण इस राज्य में निवास कर रहा था, लेकिन अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए, तो उनके बिना अब आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। फिर महाराज ने उन्हें भी नमस्कार किया और आदरपूर्वक जाने दिया। फिर एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली। उन्हें बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण मेरे राजमहल को त्याग करके जा रही हैं? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूँ। लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है।
तो उनके बिना आपके राज्य में मैं भी नहीं ठहर सकती, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तब राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ। आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था। लेकिन अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कृति आदि सब चले गए हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन कहते हैं कि हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो कभी आपका त्याग ही नहीं किया। आपका त्याग न करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्रता को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए ये वचन लिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा और यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो मैं उसे खरीद लूँगा। इसलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस दरिद्रता खरीद लिया था। उसी दरिद्रता के पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वह उस स्थान पर निवास नहीं करती जिस स्थान पर दरिद्रता रहता है, और देवी लक्ष्मी के जाते हैं यज्ञ, दान, यश, कीर्ति सब मुझसे छोड़कर चले गए। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सभी को जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात सुनकर वह सत्य बोला कि हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सभी का त्याग किया है तो मैं आपका राज्य छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बहुत ही पुण्य आत्मा और सत्यवादी हैं, इसलिए आज से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। फिर वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गया। इसके कुछ देर बाद ही एक सुंदर स्त्री लौटकर आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कीर्ति हैं, अभी तो आप मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर वापस लौटकर क्यों आ गई? तब कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करो, मैं लक्ष्मी, दान, यज्ञ के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं, इसलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं वहीं पर रहूँगी। फिर राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और वह राजमहल में चली गई। फिर यश वहाँ पर लौटकर आ गया। फिर राजा ने उससे पूछा, हे महाराज, आप तो यश हैं, आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना भी बड़ा धनवान हो, दानशील हो, परंतु कीर्ति के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूँ। सत्य के बिना मैं भी नहीं रह सकता। ऐसा कहकर फिर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौटकर आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप क्यों लौटकर आ गए? तब यज्ञ ने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानशील क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के बिना कोई भी यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य विराजमान है, इसलिए मैं भी आपके पास ही रहूँगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट गया। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप भी हमें छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं दान हूँ। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है और जहाँ सत्य रहता है मैं वहीं रहता हूँ। कोई मनुष्य कितना भी धनवान क्यों ना हो, क्योंकि बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व तो सत्य से ही होता है, इसलिए मैं भी लौटकर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और
और फिर दान भी राजमहल में चला गया। फिर उसके बाद साक्षात लक्ष्मी लौटकर आ गई। तब राजा ने पूछा, हे माँ लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गईं? आप तो हमें छोड़कर चली गई थीं। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, ये आपकी सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर सत्य, दान, यज्ञ, यश और कृति सभी निवास करते हैं और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपकी सत्य की रक्षा करने के लिए लौटकर आ गई हूँ। तब राजा ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे यहाँ तो दरिद्रता से भरी पेटी है। जहाँ दरिद्रता रहता है वहाँ पर आप कैसे निवास कर सकती हैं? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, मेरी कृपा से वह दरिद्रता से भरी पेटी भी स्वर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भी राजमहल में निवास करती है। माँ लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी जो कूड़ा करकट से भरा हुआ था वह स्वर्ण और आभूषण से भर गया। इसके कुछ समय के बाद स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था और मैंने ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले दरिद्रता दिया था, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ मैं तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूँ? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल्य स्वरूप धारण किया। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा कि हे महाराज, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कृपा आप अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़ देव, इस प्रकार अपने सत्य धर्म के कारण महाराज हर्षवर्धन ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, कीर्ति यह सदैव निवास करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिए हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।